करीब 1 महीना पहले ज़िला रामपुर में एक कार चालक ने बच्चों से कार में धक्का लगवाया। इस दौरान कार जो है वो 2 बच्चों के ऊपर चढ़ गई, जिससे एक बच्चा करीब 1 महीने से बुरी तरह घायल हो गया। उसके कूल्हे की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई है और पिछले 1 महीने से वो बेड पर है। उसे डॉक्टरों ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। इस दौरान जो परिजन हैं वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि वो गरीब फैमिली से हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। करीब 2-2.5 लाख रुपए इसमें खर्च आ रहा है। बावजूद इसके जो आरोपी कार चालक है, इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कार उस 2 बच्चों के ऊपर चढ़ती है और कई बच्चे उसको धक्का लगा रहे हैं, जो कि अनैतिक था। इस अनैतिक कार्य में दोनों बच्चों के काफ़ी चोटिल हुए, जिसमें एक बच्चा शदीद चोटिल हुआ, जिसकी कूल्हे की फ्रैक्चर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और वह बिस्तर पे है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कार चालक जो आरोपी है वो उल्टा इन परिजनों को धमका रहा है और समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है। वहीं पुलिस भी इस मामले में, हालांकि पुलिस ने मामले को दर्ज तो कर लिया है, लेकिन आरोपी खुलेआम आसानी से घूम रहे हैं और इस पीड़ित और गरीब परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि वो समझौता कर लें। पीड़ित परिवार ने गरीबी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उन्हें इस मामले में इंसाफ दिलाया जाए और उनका मासूम बच्चा, जो कि आज अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, उसके लिए वह गुहार लगा रहे हैं सीएम से कि उन्हें इंसाफ मिले। हमारे पापा के साथ पीछे पीछे बच्चा आ रहा था। आने के बाद में जो हमारे पापा आ गए थे, तो उसको आवाज़ देने के बाद में 2-3 बच्चे, मतलब काफ़ी बच्चे थे, इकट्ठे करने के बाद में जो है उनसे धक्का लगवाया। कुछ बच्चे जो है पीछे थे, कुछ बच्चे 3 आगे थे। तो पहले जो है पीछे लिया, वो जब आगे से रस्सी बंधा हुई थी, तो आगे से जैसे खिंचवाया तो दो दो बच्चे जो है टायर के नीचे आ गए। अब उसके बाद में क्या होता कि मतलब इन्होंने जो है वहाँ बिठा लिया बच्चे को। बिठाने के बाद में जो सामने से मेडिकल से गोली दिलवा दी और बच्चे को घर को नहीं भेज रहे थे। तो बहुत टाइम होने के बाद में जैसे बताया कि अब तुम्हारे बच्चे की चोट लग गई। बच्चे उसके बाद में जैसे हमारी अम्मी गई, हमारे पापा गए कि कैसे लग गई, क्या हुआ, तो बोले मोटरसाइकिल वाले आपस में लड़ते लड़ते मोटरसाइकिल वाले को चोट मार गया। तो फिर पड़ोस में से जो है किसी ने, लेडीज़ ने आवाज़ दी, वो बोले तुम ऐसा करो, इनकी जो कैमरा लगा है ना, वीडियो में चेक कर लो। तो जैसे कैमरा चेक करा तो उसमें जो है मारुति आ गई, मारुति से धक्का लगाते जो भी है कोड हो गया। अब उसमें हमारे साले से जो है बोले कि ये तो मैंने थोड़ी बुलाया। वहाँ जो है वो अपनी दोनों भैया जो है, हम जो है गांव के आए हुए हैं, तो हमारी इतनी पावर नहीं है। इन्होंने सोचा कि इन्हें तो दबरा ही लेंगे। इन्होंने जो है उन्हें धमकी दिखाई, बोले तुमसे जो करा जा कर लो। तो और वो लोगों ने कहा कि ऐसा उनके लड़के की चोट लग गई है, तुम्हें भी देखना चाहिए। तो बोले इतनी चोट नहीं लगी है। जो अब जैसे रामपुर से जो इलाज चला था, तो उन्होंने जो है सेवा वालों में उन्होंने जो है मना कर दिया। जो पेट का मसला जो है, ये इसका यूरिन जो है वो आना बंद हो गया था। तो वहाँ रेफ़र कर दिया मुरादाबाद में। वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं चला, फिर दूसरी जगह रेफ़र कर दिया मुरादाबाद पेट वालों को। तो वहाँ जाने के बाद में अभी तक कोई, मतलब एक दफ़ा देखने गए, वो भी किसी के साथ में। इलाज में मेरा अभी तक 1,10,000 रुपये उठ चुके हैं, जिनके मेरे पास 95-95 के बिल हैं। और जो और हॉस्पिटलों के, उनके पास मेरे पास कहाँ बिल इलाज नहीं कराया है। आपने? ये सम्मल रोड पे डॉक्टर लाल सिंह। अच्छा। तो पुलिस आई कभी मौके पर? पुलिस में जैसे अपने मुकदमा कराया, तो आज तक मतलब कोई भी, इन्होंने बाहर के बाहर जमानत कराई, अभी तक उनके घर पे कोई नहीं आया। एक बच्चे की क्या क्या चोटें लगी हैं? बच्चे की जो है, मतलब
इधर जैसे ये पेड़ों पे जो है टायर जैसे चढ़ा तो कूला फ्रैक्चर हो गया था, ये जमासे वाली हड्डी जो है, और आंतों में चिपक गई थी, उससे जो है पेशाब नहीं आ रहा था। ये बच्चे की ईंट बांध रखी है, रॉड डाल तो रखी है, ये क्या है? इसमें क्या है, जैसे जमासे की जो हड्डी होती है ना, तो डॉक्टर साहब बोले इसकी जो है यहाँ पे सिलाई डालने के बाद में जो है हड्डी आगे से मतलब आगे को भागेगी नहीं, इसलिए यहाँ पे वजन टांग के रखो। बोले की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। जी। बच्चे की उम्र क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? LKG में पढ़ता है वो, और उसके बाद में 7 साल की उम्र है। अच्छा। दूसरे बच्चे की कितनी चोट लगी? दूसरे बच्चे की खाली जो है यहाँ पे टायर चढ़ गया था, उसकी खाली सूजन है, उसमें कोई उसकी कोई चोट नहीं लगी है। तो आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हमारा जो हम हमारे पास जो अब ये 2 एक दिन के बाद में रोड निकलेगी, इसका खर्च के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, और जो भी हमारा जो भी खर्च है वो हमें दिलवा दें। क्या करते हैं आप? मैं पेंट का काम करता हूँ। मेरे बाप हैं, वो मेरे बाप जो है कमाने लायक भी नहीं है। हमने जाके थाने में एक दिन हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई थी, इनके वजह से इनकी कोई जान पहचान होगी। तो क्या पुलिस भी कंप्रोमाइज़ का दबाव बना रही थी? पुलिस भी फर्स्ट में तो यही सोच रही थी कि आपस में मिल जाओ, आपस में मिल जाओ। अब वो जब हम नहीं माने कि हमारा जब इतना पैसा उठ गया, तो हम इतने पैसों को क्या करेंगे। तो आप एसपी साहब के पास भी गए? मैं एसपी साहब के यहाँ गया था उसके लिए, राजीनामे के लिए, कि हम पे लोग दबाव डाल रहे हैं कि राजीनामा कर लो। तो उन्होंने कह रही ठीक है, जो मुकदमा है वो चालू रखो। तो अब जो वो हैं कार वाले, वो आपको धमका भी रहेंगे जो भी कुछ? उन्होंने बहुत शुरू में बहुत धमकाया था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा है? जी। मेरा बड़ा लड़का है ये। अब क्या स्कूल स्कूल जाता था ये बच्चा? अभी स्कूल की छुट्टी चल रही थी, अब कल से स्कूल चालू हैं, तो अब स्कूल सर का भी फ़ोन आया, तो उनकी ऐसे से बात हो तो गई। डॉक्टर ने कब तक मतलब ठीक होने की वो बताई है? डॉक्टर ने तो जिस टाइम पे ये रोड डाली थी तो बोले एक मतलब 1 महीने में निकाल दूंगा, उसके बाद में जो है ज़्यादा दिन हल्के हल्के ट्रेनिंग देनी है, एकदम चलने को नहीं बोला। 3 4 महीने तो बोला था उन्होंने। जी अम्मा, क्या चाहती हैं आप? बस ये इंसाफ चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सही हो जाए, और जो खर्च हुआ वो मिलना चाहिए, और जो आगे के इलाज के लिए भी। अब एक बच्चा था मेरा ये, और फिर ये भी घर पे आ गया, फिर अब बताओ कैसे इलाज चलेगा इसका। और बच्ची भी घर पे सब खाने वाले ही हैं, यही करने वाला था बस, और इसके सिवा कोई और कोई कितने सहारा भी बच्चे नहीं हैं? है। लड़के कितने हैं, लड़की कितने हैं? लड़की 5 लड़की हैं, एक लड़का है, और उसी के 2 लड़के हैं, ये 2 बच्चे उसी के ही हैं। अच्छा, ये कहाँ काम करते थे? ये चेन्नई में काम करते थे पेंट का। आप घर पे ही बैठे हैं? अब तो घर पे ही आए हुए हैं जब से चोट लगी है। कितने दिन हो गए? 1 महीना लगभग हो गया चोट को। अच्छा। तो आपको इंसाफ नहीं मिला अभी तक? कोई इंसाफ नहीं मिला। कोई मदद भी नहीं मिली? नहीं कोई मदद मिली, नहीं कोई कहने वाला हमारी सी यहाँ। इसमें भी 2 2.5 लाख का खर्चा हो रहा है अभी इसमें। अच्छा। तो इसमें चाहता हूँ मैं मदद मिल जाए तो अच्छी बात है योगी बाबा सर। अभी रोड निकलने के लिए पैसा भी नहीं है ना सर। बेटे क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? यूकेजी में। यूकेजी में? नाम क्या है आपका? अली मोहम्मद। अली। आधी बात याद है बस, आधी बात याद है। जितनी याद है उतनी बता दो। कार के नीचे आया तो और ऊपर से हंस रहे। अच्छा, क्या कर रहे थे कार के आगे तुम? वो खिंचवा रहे थे कार आगे से। कौन? सुलेमान। अच्छा, कौन है ये? ये गाड़ी धोने वाले हैं, हैं? गाड़ी धोने वाले। अच्छा, तो गाड़ी में धक्का लगा रहे थे क्या? अच्छा, कितने बच्चे थे तुम लोग? 3 थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब जब मैं आगे को आया, उन्होंने आगे को भेजा है, तो मैं आगे को आया, उसका पैर मेरे ऊपर लगा, हम गिर गए, और फिर उसके ऊपर पूरा पहिया डल गया, और मैं आगे फिसल के चला आया। तुम आगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ गई? आगे गिरे ना तुम, फिर कार चढ़ गई तुम्हारे ऊपर, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कुर्सी पे बिठा ला, तो
फिर एक झटका और लग गया कान में। अच्छा, मतलब झटका कैसे लगा? झटका ऐसा लगा जैसे पूरी कमर हाथ हट गई। कमर में चोट लगी है? तो फिर पैर में तकलीफ हुई आपके? आप कितने दिन से बिस्तर पे हो? कुछ याद है? कितने दिन हो गए होंगे एक अंदाजा? अब लगाओगे कार में धक्का? किसने कहा था धक्का लगाने को? पहले उन्होंने कहा था, सुलेमान ने कार में तो बैठे ही। अच्छा, जब कार चढ़ गई तो वो हटा ही नहीं कार? फिर कैसे निकले वो उसमें से? उसमें से एक आंटी ने आंटी ने निकाला तुम्हें? अच्छा, तो अब तुमसे चला जा रहा है? नहीं चला जा रहा? क्यों? क्यों नहीं चला जा रहा? ये तो थी पूरी पीछे को थी। हाँ हाँ। अच्छा, तो तुम्हारी कमर पे चढ़ गई थी कार का भैया? अब हड्डी टूटी है तुम्हारी? अब लगाओगे धक्का? क्यों? क्यों नहीं लगाओगे? चोट लगी इसलिए?